डियर स्टूडेंट, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इसको हम डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स को डिस्कस किया था। तो जब वेरिएबल फोर्स होती है तो हर इंस्टेंट पे, हर लम्हे पे, हर मोमेंट पे फोर्स चेंज हो रही थी। तो इस केस में हम डिफरेंट फोर्सेस लेंगे और डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम लेंगे। तो डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम और टाइम इंटरवल हम बहुत शॉर्ट लेंगे। शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे जो फोर्स एक्ट कर रही होगी वो फोर्स लेंगे और उसका वर्क डन फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह फिर डिफरेंट इंटरवल्स लेते जाएंगे और उन इंटरवल पे जो फोर्सेस होंगी उन फोर्सेस को कंसिडर करेंगे, उनका प्रोडक्ट लेंगे और वर्क डन फाइंड आउट करते जाएंगे फॉर ईच इंटरवल। इन दी एंड हम उस पर वर्क डन फाइंड करेंगे। टोटल वर्क डन इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ all forces and its intervals or its distances। तो ये वर्क डन एस्टिमेट होगा। तो W is equal to approximately equal to F times delta x and over the all displacement or over the total displacement वर्क डन इक्वल होगा xi to xf। हमने इसको सम करना है कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से लेकर फाइनल डिस्प्लेसमेंट तक और सारे प्रोडक्ट्स यानी हर फोर्स और उसके रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट को, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे और सम करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के साथ टोटल वर्क डन आ जाएगा ओवर द टोटल डिस्प्लेसमेंट। सो टोटल वर्क डन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू सम फ्रॉम xi to xf एंड प्रोडक्ट ऑफ fx इनटू डेल्टा x। और ये हमें एरिया देता है। अगर हम डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स का चार्ट लें, उसका ये कर्व आ जाएगा और ये डेल्टा एक्स को इंटरवल लिया, इसके रिलेटेड फोर्स एफ है तो उसको हम एफ एक्स कह रहे हैं। तो एफ एक्स और डेल्टा एक्स का प्रोडक्ट लिया वो फिजिकली ये एरिया देगा। इस तरह ये एरिया फाइंड करें, ये एरिया फाइंड करें, सारे एरिया को फाइंड करें और सम करें तो अप्रोक्सीमेट टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो इसी तरह अगर डेल्टा एक्स को 0 ले लें, यानी कि बहुत छोटे छोटे इंटरवल ले लें, तो फिर जो एरिया आएगा वो एग्जैक्ट होगा और वो वर्क डन भी एग्जैक्ट होगा। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके कैलकुलस में कि ये इंटीग्रेशन के थ्रू, यानी एग्जैक्ट वर्क डन इज द इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट एंड fx dx, यानी इंटीग्रेशन है fx फंक्शन का। तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। तो वर्क डन उससे फाइंड कर सकते हैं f इंटू डेल्टा इंटू कॉस थीटा से, या फिर इंटीग्रेट करते हैं। अगर फोर्स वेरिएबल है तो उसको इंटीग्रेट करते हैं और लिमिट्स प्लॉट करते हैं। और फोर्स अगर वेरिएबल है और dr को दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट ले लें, ये वेरिएबल में आएगा और फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वर्क डन आ जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल कहते हैं वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स की। सपोज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज fx इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 3। डिफरेंट एक्स पे डिफरेंट फोर्स होगी, इसलिए ये वेरिएबल फोर्स है। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल as it moves from x1 equal to 1.5 meter to x2 equal to 4 meter। तो इंटरवल आ गया from 1.5 to 4 और वर्क डन आ जाएगा 1.5 to 4। इंटीग्रेट करेंगे और वेरिएबल फोर्स है 9x स्क्वायर प्लस 3। इसको इंटीग्रेट किया 9x क्यूब, 2 में 1 ऐड कर दिया और 3 नीचे भी आएगा। 3 और 9 कैंसिल होते हैं, ये 3x क्यूब और ये 3 की इंटीग्रेशन 3x और इंटरवल 1.5 to 4 यहाँ पे एक्स की जब प्लग करेंगे ये आंसर आ जाएगा 192 प्लस 12 माइनस अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को हमें माइनस करना है। तो 1.5 प्लग किया वो बन जाएगा 10.125 प्लस 4.5। इनको ऐड किया, इनको ऐड किया, इनको ऐड किया तो 204 और इनको ऐड किया 14.625। तो ये बन जाएगा 189.375 जूल। थैंक यू।